questions related to the chapter 1, then you can ask me. Have you any questions? No. So, look here, linear equation of two variables. इस चैप्टर में आप लोगों को ये समझना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आई थिंक 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये बताया गया। इस क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दो मेथड से बताया गया है। वो है एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स, जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पर आधारित जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग इसी चीज को रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम चूंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो इस बार रिवीजन में मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहले बताए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। हाँ, एक होता है आपका a1x b1y is equal to c1. This is first equation. a2x plus b2y is equal to c2. ये आपका दो इक्वेशन है। समटाइम्स आप इसको अंदर भी लिखते हैं। आई थिंक ये a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0। एक्चुअल में जो जनरल फॉर्म तो ये है, बट हम लोग इस फॉर्म को लेके चलेंगे a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is more general, but we will take about this. तो ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे a1 b1 जो c1 है, यहाँ पे कोई नंबर रहता है x y या वेरिएबल है, यहाँ पर भी कोई नंबर्स रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जैसे 2x plus 3y is equal to 10, 9x plus 7y is equal to 50। ये मैंने ऐसे बना दिया दो इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में मेनली दो मेथड से। तो वो दो मेथड्स हैं आपके, समझो कि दो मेथड है आपका। एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड है और सेकंड है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल, तो ये दो मेथड हैं, इनको बताया गया है। आई होप ये ग्राफिकल मेथड तो रिमूव नहीं हुआ है सिलेबस से, और किसी को ऐसा हो तो ये दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स रूल। बारी बारी हम ये दो मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना मैं बार बार भूल रहा हूं। तो ये सॉल्व करना का मतलब ये है उन x और y के वैल्यूज को फाइंड आउट करना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मामला आता है क्या सेटिस्फाई क्या होता है। सेटिस्फाई मतलब x और y की वैल्यू इसमें रख दें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब यही है कि x और y की वो वैल्यू जो इसमें रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे वो जो वैल्यूज हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं। और जो वैल्यूज इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम इसका सोल्यूशन बोलेंगे। तो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि एक इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहते हैं तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो वह वैल्यू
वो एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एक साथ, उसको हम इन दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कहते हैं। और ये दो इक्वेशन जब एक साथ लेते हैं तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। मतलब वो एक्स और वाई वैल्यू जो साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको उसका सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस सॉल्यूशन को निकालने की दो विधि है, ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स रूल बच्चों। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड आइए हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड क्या होता है? इफ यू हैव एनी डाउट विच देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड ऐसा मेथड होता है कि दोनों जो है इक्वेशन को हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। अब इसके ग्राफिकल मेथड को यूज करने, जैसे जानते हो कोई भी मेथड हो या कोई भी तरीका हो, उसको आप यूज करते हो तो उसके पीछे कोई नियम होता है, कोई रूल होता है। तो ये ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करने के पीछे भी एक रूल है कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये मैंने एक इक्वेशन लिया। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जो एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट वन लाइन, ठीक है, वन लाइन, यानी वन लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जब दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल रहेंगे तो वो दोनों दो अलग अलग लाइन या एक ही दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये पता करना होता है जो, अच्छा एक चीज और देखिए, ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन पे आने वाले, जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ पे आप यक्स, ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया, कोई लाइन है तो इस पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो ये जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे यक्स और वाई, वो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, करेंगे। तो ये जो है ये लाइन ये जो इक्वेशन है इस लाइन के करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा और इस इक्वेशन की को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन हो जाएगी। समझ गए? तो इसी तरह दो इक्वेशन लेते हैं पेयर आर, दोनों के अलग अलग लाइन होंगी और जहां पे दोनों लाइन कट करेंगी, मान लेते हैं एक और ये लाइन है और ये एक और लाइन। अब ये जो पॉइंट है, जो दोनों लाइन पे स्थित पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन कटती है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों लाइन का इक्वेशन होगा। वो क्या होगा? दोनों लाइन का इक्वेशन होगा, यानी जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, वो सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी? वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए वो इसका सॉल्यूशन होगी। क्या होगी? सॉल्यूशन होगी। समझ गए? जैसे मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैं बताता हूं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ठीक है। अगर और x माइनस वाई इज इक्वल टू आप मान लेते हैं 2, मैंने दो इक्वेशन बना दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैं बहुत सिंपल एक इक्वेशन बना के और इस ग्राफिकल मेथड को आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है पहला इक्वेशन, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें ऐसे इन दोनों लाइन को ड्रा करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हमें ऐसे पॉइंट होंगे जिनका कोऑर्डिनेट जो है ऐड करने पे 6 आए। तो अगर x और y का आप कोऑर्डिनेट लोगे, इसके लिए तो टेबल बनाना होता है, आप टेबल बनाओगे। जैसे पहले इक्वेशन के लिए अगर आप टेबल बनाते हो, ये x लेते हो, ये y लेते हो, तो जो x और y दोनों की वैल्यू का सम 6 हो जाए, जैसे x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि दोनों का सम 6 है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5 होगी। तो ऐसे अगर आप कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट हमने ले लिया ये पहले इक्वेशन के लिए। अब इसका जो है ड्रा करोगे तो मान लेते हैं x इक्वल टू 3 ले लो, 1 2 3, और y इक्वल टू 3 ले लो, 1 2 3। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? लगभग यहाँ पे वो पॉइंट आएगा। समझ गए?
तो इसी तरह अब x इक्वल टू 3 हो गया, y अब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लिया, y इक्वल टू 4, यानी वो इक्वेशन यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, यानी वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को जो मिला दोगे तो ये आपका ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन हो जाएगी। अब इसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए भी आप एक टेबल बनाओगे। मैं यहीं पे थोड़ा सा टेबल यहीं पे बनाता हूँ। ये x है, ये y है सेकंड इक्वेशन के लिए। तो x और y यहाँ पे अगर 5 ले लें तो x y की वैल्यू वो नहीं, जो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आ रहा है, और यहाँ 6 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ -1 होगा। समझे बच्चों? तो 5 1 ड्रा करना है तो x पे 5 जाओगे, 1 2 3 4 5, ये 5 है और x पे 1, तो देखो यहाँ पे आएगा 5 1, ठीक है, और 6 2, x पे 6 आपको, y पे 2, ठीक है, तो कहीं यहाँ पे आएगा 6 2, और फिर x पे 3, y पे -1, x पे 3 और y पे -1, यहाँ पे -1 आएगा, तो ये पॉइंट है। अब इन सारे पॉइंट को अगर आप मिलाते हो तो ऐसे जो है ये आपका ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 5 1 है, इसलिए 5 1 दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये रहा, मैंने ग्राफिकल मेथड को समझाया। आइए हम ग्राफिकल मेथड में स्थित से एक और सवाल लगाते हैं, फिर हम ग्रामर रूल पे आते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के लिए हम एक सवाल का यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं, अगर मान लो एक इक्वेशन ले लेते हैं कि हमें बनाना है, जैसे कोई आप लोग अगर बताना चाहे तो एक इक्वेशन बना सकते हैं, बता सकते हैं, वही सॉल्व करें। ओके, कितने लोग हैं आप लोग? 31 लोग हैं, बहुत अच्छा। बट कितने लोग रिस्पांस कर रहे हैं और एक्टिव हैं? आई होप अधिक से अधिक लोग ध्यान दे रहे होंगे, और ये क्लास को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है जिसमें सारे टॉपिक एक बार रिवीजन हो जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आइए हम देखते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, बहुत अच्छा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने लिया 2x प्लस वाई हमने 10 लिख लिया है, और एक हमने लिख दिया x प्लस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमने लिया है। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना है? हमें ग्राफिकल मेथड लगाना है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे, और इसके लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करेंगे कि एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड रहे, दूसरा वेरिएबल और कांस्टेंट सब राइट हैंड रहे। तो हम एक काम करते हैं, 2x को ट्रांसपोज करके y के इधर ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x हुआ, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनाना होगा, और ये एक इक्वेशन बनाना है। देखो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को इधर लिया है, x की वैल्यू को इस साइड लिया है, तो ये कारण इसलिए मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए हमें आसान होगा, ठीक है, और x की वैल्यू सपोज करना आसान होगा। अगर इस इक्वेशन को हम x इधर लाते तो इस तरह बनता x इक्वल टू 10 माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ डिवीजन हो जाता, तो जो हमारे समझ से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता वैल्यू को चूज करने में, क्योंकि x और y की वैल्यू को अपने अनुसार हम डिसाइड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये डिवीजन वाला ना आए, इसलिए हमने x को इधर ट्रांसपोज किया और y को इधर लाया, ताकि y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x हुआ।
अब यहाँ पे हम जो वैल्यू आपका राइट हैंड साइड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपने अनुसार सपोज करेंगे और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, एक तीसरा हम यहाँ रो बना लेते हैं x y कोऑर्डिनेट का। हाँ, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करो। अब x की वैल्यू बोलो, अगर यहाँ पे हम जीरो रख लेते हैं, x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। यानी इफ यहाँ पे हम लिखें इफ x इक्वल टू जीरो हो तो y इज इक्वल टू 10 माइनस टू इंटू जीरो, यानी 10 माइनस जीरो यानी 10 हो गया, यानी y इक्वल टू 10। x की वैल्यू जीरो आ गई तो y की वैल्यू 10 और इसके करिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हो गया 0 10। समझ गया ना? अब ये आप देखिए, ये पहला पॉइंट निकल गया। अब दूसरा पॉइंट x इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो देखते हैं क्या होता है। इफ x इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, आप इस इक्वेशन में रखेंगे जो इक्वेशन यहाँ पे है 10 माइनस टू x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 10 माइनस टू इंटू 1, 10 माइनस टू हो गया तो 8 आ गया, यानी x की वैल्यू, अब ये टेबल में हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू उसके करेस्पॉन्डिंग 8 आया है और तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट हुआ 1 8 हुआ। अब एक और वैल्यू मैंने 3 का कॉलम बनाया था अपने टेबल में, तो एक और वैल्यू चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x इक्वल टू अगर हम 2 रख देते हैं तो बच्चों इफ x इज इक्वल टू 2 रखें तो y इज इक्वल टू आपका इक्वेशन है 10 माइनस टू एक्स। अब x इक्वल टू यहाँ 10 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 गुणे 2 तो x माइनस 10 माइनस 4 6 आया, y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2 y इक्वल टू 6 तो ये वैल्यू कोऑर्डिनेट आ गया 2 6। ठीक है, अब ये हमारे पॉइंट आ गए, पहले लाइन के करेस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट मिल गए 0 10 1 18 2 6। अब इस लाइन को आप ड्रा कर दोगे, इसके लिए आप एक ग्राफ लोगे, ग्राफ पे स्केल मानोगे, जो स्केल है इसके अनुसार थोड़ा सा सुटेबल रहना चाहिए जिसको आसानी से ड्रा कर लो। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बनाया, देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे x एक्सिस है, ये जो है आपका x डैश x एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है जहाँ x और y एक्सिस कट करता है, ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश। अब यहाँ पे हमें स्केल लेना है, जो पॉइंट आपका है उसी मार्फत हम स्केल लेंगे। ये 0 10 1 8 2 6 है, तो इसके लिए लगभग आपका जो y एक्सिस पे हाइट 10 है और आपकी x एक्सिस पे छोटी स्केल रहेगी तो भी काम चल जाएगा। तो हमें जो है एक स्केल ले लेते हैं, एक खाना इज इक्वल टू एक जो सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x पे स्केल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। एक्चुअल में यहाँ 1 सेंटीमीटर मैं नहीं ले रहा, ये जो एक जो खाना है इसको हम 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर ना हो और यहाँ पर, लेकिन आप जो है अपने जो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वहां एक जो बड़ा खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, उसको लीजिएगा। तो एक स्केल ऑन एक्स एक्सिस हमने लिया, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 और वाई स्केल पे ऑन वाई एक्सिस पे हमने लिया, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लिया। तो पहला यहाँ पे 1 2, इसके मुताबिक ये 1 2 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 और यहाँ पे 10। According to that scale, I have written the values here on the x-axis and y-axis. Okay. Now, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब हमारा जो पॉइंट है उसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं, वो है आपका 0 10 1 18 2 6। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये रिवीजन क्लास है तो इस वजह से फिर आप लोगों का जो भी भूला भटका है सब रिवाइज हो जाएगा, इसलिए आप पूरा ध्यान से इसको देखें। 0 10 है और यहाँ 1 8 है, तो x पे हमें 0 जाना है, x पे 0 यानी यहीं पे रख दें आपको शायद, हाँ x पे 0 है यानी ना इधर जाना है ना इधर जाना है, निगेटिव रहता तो इधर जाता, पॉजिटिव रहता तो x पे 0 है तो हम यहीं पे रहेंगे, और y पे 10 है तो y पे हमें 10 जाएंगे। यहाँ पे ये आया x यानी यह 0 के सीध में ऊपर यहाँ पे 10 है, यानी ये पॉइंट आपका 0 10 है,
एक्स ये पॉइंट पहला है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है वो है आपका 1 8, यानी एक्स पे 1 जाना है, वाई पे 8 जाना है। तो एक्स पे हमें 1 जाना है, तो एक्स पे आप देखो, एक्स पे आप 1 जाओगे, 1 यहाँ पे आएगा, और वाई पे 8 जाओगे, वाई पे 8 आप देख सकते हो, 8 यहाँ आया। अब एक्स पे 1 के सीध में आपको जाना है, वाई पे 8 के सीध में जाना है, और जो पॉइंट यहाँ मिलेगा वो आपका एक्चुअल में देखो, ये वाई पे 8 है इसके सीध में, और एक्स पे 1 है, तो इसके सीध में यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, ये आपका 1 8 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट मिल गया, तो फिर तीसरा पॉइंट अब देखेंगे 2 6 है, एक्स पे 2 जाना है, वाई पे आपका 6 जाना है। तो आप देखेंगे एक्स पे 2 जाना है और वाई पे 6 जाना है बच्चों, एक्स पे 2 और वाई पे 6 जाना है। तो यहाँ पे आया पॉइंट वो एक्स पे 2 और वाई पे 6, इसके सीध में ये जो पॉइंट है आपका ये आया 2 6। अब इन तीनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला देते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन, ये लाइन पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। जो इक्वेशन मैंने दिया था ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये पहले इक्वेशन जिसका मैंने ये टेबल ड्रा किया उसका ये लाइन हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहला लाइन हमने ड्रा कर लिया। अब इसी तरह हमें दूसरा टेबल भी दूसरे लाइन के करेस्पॉन्डिंग ड्रा करके और बनाना होगा। दूसरा लाइन आपका है, दूसरा लाइन बच्चों है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को लेंगे और हम फिर टेबल बनाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, मैंने कहा एक वैल्यू को आप राइट हैंड साइड रखेंगे और दूसरी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, दूसरे वेरिएबल को ले जाएंगे। और जिस वेरिएबल, तो हम पहले करते हैं किसको, अब यहाँ पे दोनों का कोई यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, तो किसी को आप ट्रांसपोज करके ले जा सकते हो। मैंने x को लिया तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स आया बच्चों, हाँ y इज इक्वल टू 6 आया। अब y इज इक्वल टू 6 माइनस एफ। अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद ये आपका x है, ये y है, और यहाँ पे x y है, समझ गया। अब x y आ गया, यहाँ पे मैंने टेबल भी बना लिया। अब इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे और रखेंगे। फिर x की वैल्यू हम मानते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 6 आएगी। तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, 6 आ गया। तो अब ये पहला पॉइंट आ गया बच्चों, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6 है, तो ये पॉइंट आ गया 0 6, समझ गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम मानेंगे, इफ x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या बच्चों आएगी, y की वैल्यू 6 माइनस 2, यहाँ x था और 6 माइनस एक्स, x की वैल्यू 2, तो आया y इक्वल टू 4। तो अब x इक्वल टू 2 हम टेबल में रखेंगे, y इक्वल टू 4 आ गया, तो पॉइंट हो गया 2 4। अब इसके बाद हम x की वैल्यू, y की वैल्यू अपने से कोई चुन लेते हैं, y की x की वैल्यू हम चुन लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 4 रख देता हूँ, तो इसके हिसाब से y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, x की वैल्यू यहाँ 4 रखना है, तो 6 माइनस 4 आ गया 2। तो इस तरह y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, पॉइंट आ गया 4 2, पॉइंट बच्चों आ गया 4 2, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। ये आप 3 पॉइंट आ गया 0 6 2 4 4 2। अब इन तीनों पॉइंट को आप जो है, या आप इस जो है इस ग्राफ पे ड्रा करके, और ग्राफ पे ड्रा करके उन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। अब आइए पहले 0 6 अब डालते हैं, x पे 0 y पे 6 बढ़ते हैं, तो ये आया x पे 0, ना इधर जाना है ना इधर, x पे 0 यही रहना है, और y पे 6, तो ये 0 6 हुआ, समझ गया। अब दूसरा पॉइंट है 2 4, x पे आप 2 जाना है, y पे 4 जाना है, तो ये 2 4, आपका 2 4 देखो ये आया था 2 4। अब x पे 2 हमें बढ़ेंगे और y पे अब यहाँ 4 जाएंगे, तो x पे 4 1 2 3 4, या एकदम 2 के सीध में 4 जाएंगे, तो ये आएगा, ये आपका 2 4 है, ये पॉइंट आपका मिल गया। ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एकदम एग्जैक्ट रहना चाहिए।
अच्छा, अब तीसरा है 4 2, x पे आपको 4 जाना है, y पे 2 बच्चों जाना है, x पे 4 y पे 2, समझ गया। ये आ गया x पे 4 y पे 2, हाँ, और थोड़ा सा ऊपर है, सॉरी, यहाँ पे है x पे 4 y पे 2, तो आपका ये 4 और 2। अब ये जो पॉइंट है इनको आप मिला दोगे स्केल की सहायता से बच्चों, स्केल की सहायता से इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे। थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा मेरे ड्राइंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं तो एक्चुअल में ये पॉइंट जो है आपका आ, जो है आपका ये कटना चाहिए जो है 4 2 पे इसको कट जाना चाहिए, 4 और 2 पे ही कटना चाहिए। कहीं ड्रा करने में दिक्कत आई है, ये जो पॉइंट है आपका इसी लाइन पे हमें मिलना चाहिए था, 4 2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसी पे आना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये पॉइंट 4 2 पर ही दोनों लाइन काटेगी। आप एक्चुअल नए ग्राफ पे ड्रा करोगे तो 4 2 आएगा, ठीक है, 4 2 पे कटेगा। यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हो टेढ़ा है, ये भी टेढ़ी हो गई है, इसीलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। ये एक्चुअल में 4 2 पे ही कटेगा, ठीक है ना। और इसका आंसर जो है 4 2 आएगा, 4 2 पे ही दोनों लाइन कटेगी, तो इसका आंसर 4 2 आएगा। एक्चुअल में यहाँ थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये 4 2 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका इक्वेशन हो जाएगा 4 2, ओके। तो आप इसको ग्राफ पे ड्रा करके देखेंगे 4 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड का मैंने रिप्रेजेंटेशन किया। आज के क्लास चूंकि टाइम समाप्त होने वाला है, तो आज का क्लास हम यहीं पे इस रिवीजन को रोकेंगे। आपका थोड़ा डाउट देखेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भेज दूंगा। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद रहेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो ओके, थैंक्स।